हाय फ्रेंड्स, दिस इज करण वर्मा एंड यू आर वाचिंग कैम फिल्म। वेल, आज जो एक्टर हमारे साथ हैं उनका इंटरव्यू करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिवाकर कुमार। क्या हुआ? अच्छा, आपने इनका नाम नहीं सुना। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो आप 17 फेब के बाद इनका नाम भी सुन लेंगे और इनका काम भी देख लेंगे, क्योंकि 17 फेब को इनकी फिल्म आ रही है इरादा, जिसमें नसीरुद्दीन शाह हैं, अरशद वारसी है और ये एक आईपीएस का किरदार निभा रहे हैं और जो फिल्म है उसे डायरेक्ट किया है अपर्णा सिंह जी ने। तो आइए बात करते हैं दिवाकर कुमार जी से। दिवाकर भाई, वेलकम टू कैम फिल्म। थैंक यू सर। ये फिल्म कैसे मिली? देखिए, फिल्म तो मुझे मिली ऑडिशन के थ्रू ही। मैं ये कहूँगा कि मैं लकी था कि मुझे डायरेक्टर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिल गया। अच्छा। एक्चुअली आप जानते हैं मुझे काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से, और जी, मैं जी, कैसा बहुत था और अच्छी कैसा हो गया हूँ आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से। तो तब मैं ऐसा था कि थोड़ा मतलब बॉडी अलग शेप में और एक आईपीएस ऑफिसर का कैरेक्टर था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला, हालांकि पता नहीं था पहले। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, जब मैं मिला डायरेक्टर से, अपर्णा मैम से, तो उन्होंने देखते ही मुझे पूछा, हाउ ओल्ड आर यू? मैंने कहा आई एम 25। तो उन्होंने कहा बट यू लुक लाइक 21, 22। ओके। तो आई थॉट ओह शिट, मतलब ये काम भी गया हाथ से। आईपीएस ऑफिसर मतलब हम सोच नहीं सकते ना कि 21 और 22 का जो लुक दिख रहा हो वो आईपीएस ऑफिसर लगे। तो मैंने कहा कि मैम प्लीज़ टेक माई ऑडिशन, फिर देखते हैं क्या होता है। ऑडिशन ले लो आप प्लीज़ एक बार। मुझे ये था कि मैं दिखा दूँ कि ठीक है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, आप एक बार ऑडिशन ले लो। ये था कि मैं स्क्रिप्ट वाली ऑडिशन नहीं देना चाहता था, जो नॉर्मली ऑडिशंस होते हैं कि आप देखते हैं कि आपको 4 लाइन की एक स्क्रिप्ट मिलेगी, आप उसको रट के और परफॉर्म कर दो। बिल्कुल नॉर्मली यही होता है। हालांकि एक राउंड मेरा ये ऑडिशन हो चुका था इरादा के लिए, ऐसा कि एक स्क्रिप्ट मिली थी, 2 लाइनें थी उसमें। हाँ। तो फिर मैंने दोबारा बोला कि आप करवा लो मुझसे, क्या करवाना चाहते हो आप, मैं आपके सामने, आप बोलो मैं करूँगा। तो उन्होंने पूछा अच्छा क्या क्या किया आपने? थिएटर किया है? मैंने कहा इसमें थिएटर काफ़ी किया है ये सब। तो ठीक है, आप थिएटर से कोई भी एक आपका जो फेवरेट मोनोलॉग हो या कुछ जो आप दिखाना चाहते हैं वो कर लें आप, और अब गाना भी गाते हैं। मैंने कहा नहीं, गाना नहीं गाता, लेकिन थिएटर के जो स्ट्रीट प्लेज वगैरह काफ़ी किए हैं मैंने, ऑलमोस्ट 2000 शोज़, तो वो वाला गाता हूँ कुछ। मैंने कहा ठीक है, आप फ्री हैं, आप टेक योर टाइम। तो मेरा फेवरेट है तुगलक। तुगलक का वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट है, तो उसको मैंने कुछ देर रिवाइज किया खुद से। मैंने कहा कि ठीक है मैं रेडी हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने जो ऑडिशन लिया वो वैसा ही लिया जैसा मैं चाहता था। मतलब ऐसा नहीं कि तुम कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ देख के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये तुम्हारा स्पेस है, अच्छा। नाउ यू आर फ्री, यू कैन यूज़ एनीथिंग जो तुम्हें यूज़ करना है, इधर सोफा चेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये तुम्हारा स्पेस है, कर लो। उन्होंने एक कैमरा लगा दिया सामने और बोला ठीक है तुम करो। तो मैंने तुगलक परफॉर्म किया और उनको पसंद आ गया? हाँ, उनको पसंद आया। काफ़ी देर तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ देर तक मतलब ऐसा लगा कि ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर है, तुम एक पुलिस वाले हो, और वो खुद थी इम्प्रोवाइजेशन में कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और इम्प्रोवाइज़ करते हैं, सिचुएशन यही है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन करीब चली मतलब 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट। तो एक तो अंदर से ये डर भी होता है ना, पहली फिल्म मुझे काम चाहिए ही चाहिए था। बिल्कुल। इतने सालों से कुछ अच्छा नहीं किया था मैंने, मतलब अच्छा इन द सेंस जैसे आप जानते हैं जब जो खाने के बहुत ही मतलब प्रेमी होते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको खाना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर उनको बहुत दिनों तक कुछ अच्छा खाने को ना मिले तो कैसा लगता है यार, कुछ खाना है मुझे। तो ऐसी क्रेविंग मुझे होती है जब मुझे कुछ अच्छा करना होता है काम एक्टिंग में। बिल्कुल। तो ये था मैंने कहा कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे मुझे ये काम चाहिए, क्या करना होगा इसके लिए मैं देखता हूँ। तो शी वॉज इम्प्रेस्ड। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हारी एज कम है। फिर उन्होंने खुद बोला ऐसा करते हैं, इसको चश्मा दो। एक था वहाँ पे एक एडी, अच्छा वहीं पर? हाँ, चश्मा लगा के दिखाओ इसको कैसा लगता है। चश्मा लगाया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है क्या जिसमें तुम्हारी मूछें हो? तो एक फ़ोटो थी, वही बहुत पुरानी थी, उसमें भी बच्चा ही दिख रहा था मैं। तो उन्होंने दिखाई उनको। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं, ये कैरेक्टर है। उसके बाद स्क्रिप्ट पे बात शुरू होगी कि ऐसा ऐसा है, अभी स्क्रिप्ट में तुम्हारे लिए, मतलब इस जगत के लिए, जगत सिन्हा मेरा कैरेक्टर है ज़्यादा फिल्म में। जगत सिन्हा नाम है कैरेक्टर का। तो अभी इस कैरेक्टर के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन तुम मिलो मुझसे, और ये है कि कैरेक्टर बिहार का है, तो मुझे बताओ इस कैरेक्टर के बारे में क्या है। और उन्होंने 2 राइटर्स के नाम बोले थे जो कि बिहार के काफ़ी फेमस हैं हिंदी लिटरेचर के, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन बोलते हैं उनको, और दूसरा था फणीश्वरनाथ रेणु। तो एक्चुअली मैं नागार्जुन के सारी पोएम्स पढ़ गया। अच्छा। फणीश्वरनाथ रेणु की पूरी स्टोरी पढ़ गया। फिर मैं मिला उनसे तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कैरेक्टर स्केच पूरा तैयार कर लिया 2 पेज का, कहाँ से आया हुआ है, क्यों आईपीएस बनना था इनको,
इसके फादर क्या कर, की बैकग्राउंड। प्रिपरेशन थी ये? अभी एक हफ्ते तक तो मैंने पूरी कैरेक्टर पे काम किया, बाहर घूम के देखा कि पुलिस वाले कैसे रहते हैं, ये बेसिक कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, कि उसका सबटेक्स्ट क्या होगा, क्यों आईपीएस बनना है उसको। ये कैरेक्टर जो मेरा बना है एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर कर लिया, ऐसा कुछ था नहीं स्क्रिप्ट में। अच्छा। ये जब मैं उनको लेके गया कि ये इतना यंग आईपीएस ऑफिसर कैसे बना है, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड पूरी सुनाई मैंने उनको। हाँ, ये था कि उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि तुम फ्री हो, ओके। इस स्क्रिप्ट में तुम्हारी इनपुट चाहिए। हाँ। ऐसे डायरेक्टर बहुत कम ही मिलते हैं आपको कि जो आपको ना प्रोटेक्ट कर ले कि हाँ ठीक है, तुम मेरे एक्टर हो, तुम करो परफॉर्म, बिल्कुल। तुम फ्री हो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने के बाद। इसके बाद धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होता गया, सीन बढ़ता गया। चलो, ये आपसे अभी इरादा की बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैक जाके मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन बिहार, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिहार से है, लेकिन ऐसा था कि बचपन से मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना था। अरे वाह, क्या बात है। ये बचपन से डिसाइडेड था कि मुझे कोई ऐसा नहीं है कि 8 to 10, 8 to 6 और 10 to 6 जो भी जॉब पैटर्न होता है, जॉब नहीं पसंद थी बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं करना था, कुछ क्रिएटिव करना था। मुझे पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो अभी मिल रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन काम करता हूँ तो मुझे मतलब ये है कि मैं हैप्पी, आई एम हैप्पी राइट नाउ। आफ्टर 10th आई केम टू दिल्ली एंड वन मोर थिंग, मेरे पापा थिएटर करते थे पहले। थिएटर इन द सेंस कि ऐसा प्रोफेशनल थिएटर नहीं। बिहार में क्या होता है, मिथिलांचल में हमारे यहाँ जैसे दुर्गा पूजा हो रहा हो या दिवाली या कोई भी ऐसा फेस्टिवल, तो उसमें नाटक होता है। अच्छा। और वो नाटक होता है, उसमें हजारों ऑडियंस बैठी होती है नीचे देखने के लिए। तो उस टाइम से थिएटर करते थे वो, तो मतलब हो सकता है कि उनसे आया हो शायद, आई एम नॉट श्योर। हालांकि जब मैं 5 साल का था तभी वो मतलब नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए। तो एक सीन याद आता है मुझे उनका कि एक बार एक प्ले है राजा हरिश्चंद्र, तो उसमें उन्होंने यमराज का कैरेक्टर किया था। तो उस यमराज के कैरेक्टर के लिए वो एक्चुअली में भैंसे पे बैठ के गए थे स्टेज पे, ऑडियंस के बीच से कैरेक्टर में आने के लिए। हाँ, मतलब था ही ना कि यमराज भैंसे पे चलता है, तो स्टेज पे भैंसा है, उस पे बैठ के वो जा रहे हैं ऑडियंस के बीच से। क्या बात है। मतलब ऐसी थी उन लोगों की, प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट नहीं थे कि जाके कहीं करें, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करते थे। मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी झलकियां याद है कि वो घुस जाते थे उस कैरेक्टर में। और ऐसा नहीं एक ही प्ले करना है, 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन प्ले करेंगे, और 2 महीने 3 प्ले की प्रैक्टिस चल रहे हैं साथ में। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे एक्टर थे, अभी भी होते हैं गाँव में। तो फिर जब मैं दिल्ली आया आफ्टर 10th, मेरा 12th, तो थिएटर ऐसा था कि स्कूल में तभी भी करता था कि नाटक हो रहा है, छोटा सा सीन है, कर लिया बस। अच्छा लगता था लोगों को देखने में, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे ये बनना है। अच्छा, ऐसा कोई हाँ, विजन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, एक्टिंग करनी कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब तक कितने थिएटर किए होंगे आपने? सर ये तो याद नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली थिएटर की शुरुआत मैंने 2008 में कर दिया था। मतलब प्रोफेशनली जहाँ से मुझे इंटरेस्ट आने लगा था इसमें। तो एक भैया थे जो कुछ थिएटर से रिलेटेड ही नाट्य वाट्य शास्त्र पे कुछ थिएटर वेटर कर रहे थे, मतलब पीएचडी कर रहे थे शायद वो ड्यू से। तो उन्होंने बुलाया कि एक प्ले कर रहे थे वो उस टाइम में, महाराजा शेख चिल्ली, विपुल पचौरी नाम है उनका, उनको मैं बोल सकता हूँ, मेरे डायरेक्टर हैं पहले। तो उन्होंने बुलाया कि आ जाओ प्ले करते हैं। उनका ठीक है करते हैं। तो मैं गया, कॉमेडी प्ले था, मैंने किया, बड़ा मजा आया लोगों को। उसके बाद तो मुझे लगा मैं स्टार बन गया हूँ, मतलब एक प्ले करने के बाद जो ऑडियंस का रिस्पांस था, स्टार बन गए। मैं स्टार बन गया हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्ले करना शुरू किया, ऐसे लगा कि नहीं अभी तो ऐसे अभी लग रहा है कि अभी तो जीरो पे ही हूँ, मतलब अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है एक्चुअली। तो मेरा फ्रेंड है एक, उसने बोला, वो थिएटर करता था साथ में, उसने बोला कि तू पढ़ भी ले, पढ़ा कर थिएटर लिटरेचर के बारे में, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। मैंने कहा एक्टर बनना है मुझे, पढ़ के क्या करूँगा, लिटरेचर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं, पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है आपको। तो जब प्लेस पढ़ना शुरू किया, जब लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो उसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। कि 2009 में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे एक्टर ही बनना है। अच्छा। मतलब यही करना है मुझे। तो आप मुंबई किस ईयर में आए थे, ये बताइए आप? मुंबई में आया था 2015 अप्रैल में। 2015 अप्रैल में? या तो मैं यहाँ पे एक चोरी किया हुआ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब आप 2015 अप्रैल में आए थे, तो आपको पता था कि आप कैम फिल्म में और करण वर्मा के साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे यहाँ पे? आई नो कि ये चोरी किया हुआ क्वेश्चन है, कॉपीराइट नहीं हो सकता है इसमें। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि करण से मैं मिलूंगा कहीं, फिर यहाँ एक फिल्म करूंगा मैं अर्शद सर और नसीर सर के साथ, मतलब इरादा इतना बड़ा मौका मिलेगा मुझे और फिर मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, बिल्कुल पता नहीं था मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे तो इरादा का कुछ फिल्म के बारे में बताइए, कैसी फिल्म है? उसके लिए तो आपको 17 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा, टिकट खरीदनी पड़ेगी और टिकट खरीद के जाना पड़ेगा थिएटर में, क्योंकि बहुत मेहनत करी है हमने, हमारी टीम ने। आपका इसमें कैरेक्टर है आईपीएस ऑफिसर का? हाँ जी। तो उस कैरेक्टर के बारे में बताइए कुछ। जो आईपीएस कैरेक्टर है मेरा, वो ऐसा है कि जो
अर्शद सर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अर्जुन का, उसका बहुत बड़ा फैन है। उसको लगता है कि मुझे ऐसा आईपीएस बनना है। अच्छा। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कि उसकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है, उस पोस्टिंग में उनको अर्जुन के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। अब वो पूरी फिल्म में ये सीखता है कि अच्छा मतलब इनके साथ काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं इनके साथ। तो पूरी फिल्म में ऐसा ही है मेरा, और पूरी फिल्म में रैगिंग चलती रहती है मेरी। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। हाँ, जो आपको थोड़ा मजा आएगा देख के फिल्म। मैं भी ऐसा रहता हूँ कि हाँ सीख रहा हूँ, यही है कैरेक्टर। अर्शद जी का के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो इतने ग्रेट एक्टर हैं तो सब जानते हैं। अच्छा। वो इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। मैं अपने कैरेक्टर को लेके 100% प्रिपेयर था कि मुझे क्या करना है। अच्छा। लेकिन जब सेट पे पहुंचा और अर्शद, पहली मीटिंग हो रही थी मेरी की, तो मैम ने इंट्रोड्यूस किया कि ही इज दिवाकर, ही इज प्लेइंग जगत कैरेक्टर। तो कि मेरा सिचुएशन कि हाँ अर्शद सर सामने खड़े हैं, और उन्होंने ऐसे हाथ मिला और बड़ी हाई, ठीक है एक बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ऐसा कि वो अर्शद है ही नहीं, वो कैरेक्टर एक जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपको कभी फील नहीं होने देंगे ऐसा कि अरे मैं अर्शद हूँ, तुम पहली फिल्म में। अच्छा। तो एक्चुअली मुझे पूरी फिल्म में कभी ऐसा नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जिसमें उन्होंने बहुत हेल्प करी है। कोई ऐसा किस्सा बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, या कोई ना कोई, आई एम श्योर। एक्चुअली वर्कशॉप में मैंने मैम से पूछा था कि ये ड्राइविंग करना है क्या मुझे। अच्छा। ड्राइविंग करनी है मुझे, तो उन्होंने बोला कि कभी हाँ करनी है, कभी नहीं करनी है, आईपीएस ऑफिसर है नहीं करेगा। तो एक्चुअली ड्राइविंग मुझे आती, उतनी अच्छी नहीं आती थी। और जब आप शूट कर रहे होते हो तो कि कैमरा रिग वगैरह सब लगा होता है दोनों साइड से, इधर उधर, ये बहुत स्मूथ चलना होता है, तो वो सब तो मेरी मतलब समझ ही रहे हैं। और अर्शद सर बगल में बैठे होते हैं तो ऐसी हालत टाइट होती है कि आपको डायलॉग भी बोलने हैं, एक्सप्रेशंस, इमोशन। मतलब मैं यूनिफॉर्म में था और जिधर से हमारी गाड़ियाँ निकलती थी तो जो एक्चुअल पुलिस वाले होते थे पंजाब में, वो खड़े होकर सल्यूट मारते थे। अच्छा। और मतलब ऐसा लगता था कि कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ। तो मैंने मैम को बोला मैम मैं ड्राइविंग हो नहीं पाएगी मुझसे, मैं ड्राइविंग कर नहीं पाऊंगा। अच्छा। तो मैम ने कहा ओके। तो एक्चुअली मतलब डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। मतलब ऐसे कि एक बच्चा होता है ना जिसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं लोग, वैसे प्रोटेक्ट करके रखा उन्होंने मुझे। तो उन्होंने बोला सर को, मैंने कहा ठीक है। पूरी फिल्म में ड्राइविंग उन्होंने करी। एक्चुअली मुझे वो आपको ड्राइविंग करनी थी और आपने इतने बड़े एक्टर से ड्राइविंग करवा दी। हाँ, मैंने उनको बोला जब भटिंडा का शूट फाइनल हो रहा था, तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। हाँ। तो उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया। उन्होंने लगा कि हाँ ये मेरा मतलब ऐसे से हम बात कर रहे हैं कि हम दोनों फ्रेंड हैं। तो पूरी फिल्म में पूरे सेट पे हमेशा, इवन अभी भी मिलते हैं, तो जब डबिंग वगैरह पे मिल रहे थे तो मैंने कहा सर कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू। अरे आजा यार। तो ऐसी फीलिंग थी हमेशा। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कितने अच्छे इंसान है वो। और इंसान कितना अच्छा होता है ये हम तब डिसाइड करते हैं जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिस मुकाम पे वो है। ये बात आपने बहुत सही कही। एक अच्छे एक्टर की और बड़े एक्टर की यही निशानी है कि वो आपके को एक्टर को कंफर्टेबल कर दे, सो दैट आप काम अच्छी तरीके से। मैंने हाँ अमित सर के बारे में सुना हुआ कि ऐसा करते हैं। अच्छा। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा अर्शद सर के साथ। मतलब मैं इतना खुश था कि एक काम मिला है पहला और बहुत अच्छे से काम करवा रहा हूँ मैं। तो नसीर सर के साथ भी कुछ आपका देखिए, मैंने डायरेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करी, मैम प्लीज प्लीज एक सीन डाल दो मेरे सीन में नसीर सर के साथ। उन्होंने कहा नहीं, इस कैरेक्टर का इस नसीर सर के साथ कोई सीन नहीं है। पूरी साथ कभी आपने सेल्फी लेने का नहीं सोचा? आप प्लीज अगर बताइए, सोचा होता? सोचा था एक्चुअली। एक स्टोरी ऐसी भी है, मैं बहुत एक्साइटेड था। भटिंडा का मेरा अच्छा स्टोरी है, मैं नहीं पूछता तो स्टोरी नहीं निकलती। हाँ बताइए। एक शेड्यूल था, ये था कि मुझे नसीर सर से मिलना है। तो मैं गया वहाँ पे, तो प्रोड्यूसर्स अपर्णा मैम, मैं सबसे बोल रहा था कर है क्या, कल है नसीर सर का कुछ शूट वगैरह है? तो उन्होंने कहा हाँ है। प्रोड्यूसर बोलते हैं अरे वो बहुत खुश होते हैं उनके साथ अगर सेल्फी ले लोगे तो। अच्छा। मैं भी एक्साइटेड, हालांकि मेरे पास एक भी फोटो है नहीं नसीर सर के साथ ऐसे। अच्छा। अगले दिन मैं गया, मेरा था फर्स्ट शेड्यूल, मेरा था पहला जो हाफ होता है, उसके बाद नसीर सर का था। मेरा अपना कंप्लीट हुआ, मैं भागा भागा गया उधर नसीर सर का जिधर चल रहा था सेट, मैं शूट। जैसे मैं वहाँ गया, मैंने देखा यार कुछ तो है अंदर से। नसीर सर एकदम अलग ही गुस्से में, या तो कैरेक्टर में रहे हो या क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता था कि अगर मैं जाकर बोलता हूँ सर एक सेल्फी ले लूँ क्या, उसके बाद तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं चुपचाप से ऐसे बैठ गया साइड में। अच्छा। तो प्रोड्यूसर हैं प्रिंस सर, वो आते हैं, बोलते जा सेल्फी ले ले, थोड़ा सही हो जाएगा मूड वूड उनका भी। मैंने कहा अच्छा, तो ये प्लानिंग थी कि मैं मतलब इसको आज नसीर सर से धुलवाना है, खिंचवाई करवानी है इसकी। हालांकि मैं गया नहीं। तो आपने सेल्फी नहीं दी? नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं करी। अरे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर नसीर सर ये इंटरव्यू देख रहे हो तो प्लीज एक सेल्फी आपकी फिल्म में इतना अच्छा काम किया हुआ है। सो दिवाकर भाई, क्या लगता है कि इरादा के आने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इरादा होगा आपको साइन करने का? देखिए, मैं हूँ एक एक्टर,
जी। मेरा काम है एक्टिंग करना पूरी ऑनेस्टी के साथ, जो कि मैंने इरादा में किया है। अब इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं मुझे, मतलब नॉलेज नहीं है जैसा कि आप जानते हैं, बट आई होप ज़्यादा फिल्म के आने के बाद लोगों तक रीच बढ़ेगी मेरी, मैं मतलब लोग देख पाएंगे मुझे, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम वाम मिलने शुरू होंगे 2017। आई होप कि मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आएगा। डेफिनेटली, इनफैक्ट कैम फिल्म की बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि फिल्म बहुत अच्छा करे Thank you. और आपका कैरेक्टर बहुत ऊपर हो और सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का इरादा आप ही को साइन करने के लिए हो जाए। थैंक यू। सो बेस्ट विशेस फॉर 17 फरवरी। और आप भी बता दीजिए। हाय, दिस इज दिवाकर कुमार और आप देख रहे हैं कैन फिल्म। 17 फरवरी 2017, जी हाँ, मेरी फिल्म आ रही है इरादा, ज़रूर जाके देखिएगा अपनी नज़दीकी सिनेमाघरों में, बहुत मज़ा आएगा आपको।